अब हम कोड से संबंधित क्वेश्चन को समझने वाले हैं। जो भी रीजनिंग में इस चैप्टर में कोड से संबंधित क्वेश्चन आएगा उसको हम किस तरीके से हल करेंगे, इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना आप लोगों के लिए आवश्यक है। उसमें से पहला पॉइंट है, जब कहेगा कि व्यक्ति दाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, इसका मतलब कि वो सीधे 90 डिग्री मुड़ता है। दायां या बायां मुड़ने का मतलब हुआ कि 90 डिग्री। ये तो आप लोग शायद जानते भी हैं, लेकिन जब एंगल में आते हैं तो हमें ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, दक्षिणावर्त का मतलब दायां, दक्षिणावर्त इसको समझ सकते हैं, द से शुरू होता है, और बायां को हम वामावर्त भी कहते हैं, समझ लीजिए। एक्चुअली ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से बना हुआ है, लेकिन दायां बायां आप हिंदी के वर्ड से समझ सकते हैं। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज समझ लीजिएगा। ये मान लीजिए कि आपका एक घड़ी है तो ये 12 होगा, ये 9 है ना। तो आपको पता है कि अगर घंटे की सुई ये है और मिनट की सुई भी मान लीजिए कहीं पे है, थोड़ी सी इसको लंबी कर देते हैं जैसे कि होती है, तो कैसे सब चलती है, देखो आपका ये ऐसे चलती है ना, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इसी को बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है। और इसी का दूसरा जो अपोजिट साइड बनेगा, मतलब कहीं ना कहीं ये सुई इस तरीके से अगर मूव करेगी तो इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसको बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त हिंदी में। एक्चुअली जब कहेगा कि व्यक्ति दक्षिणावर्त घूम गया, क्लॉकवाइज घूम गया, तो इसका मतलब वो दाएं घूम गया, है ना। और जब कहेगा एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त, तो इसका मतलब वो बाएं घूम गया। इस शब्दावली को भी अपने डिक्शनरी के जैसे दिमाग के शब्दकोश में आप लोग इसको सम्मिलित कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ अगर मैटर मान लीजिए कहीं अटकेगा तो उस तरीके से हम और भी चीजों को क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो आगे है, प्रश्न है, एक लड़का उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। देखिए हमने कहा है कहीं ना कहीं आप इस अपने पेपर पे कंपास को जरूर बना लीजिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है ना। चलिए इधर इनका मुंह है, भैया का मुख इनका इधर है। कह रहा है कि यह 90 अंश घड़ी की दिशा में घूमता है। 90 अंश, यहाँ मुंह करके खड़ा है, तो जब घूमेगा 90 अंश, देखिएगा इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा 90 अंश, ये यही बनेगा, है ना। यही तो होगा 90 डिग्री। मतलब ये है कि वो क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। ये रहा आपका घड़ी, है ना, फिर से मैं बना दे रहा हूँ, और यही तो होगा। ऐसे तो घड़ी चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, तो इसका मतलब इधर अगर कहता है कि घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इधर चला जाता है ना। इसी के साथ अगला है कि और फिर 180 अंश विपरीत दिशा में मुड़ता है। मतलब यहाँ से 180 अंश विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। ये रहा 90 अंश, तो यहाँ से यहाँ तक 90 अंश, और यहाँ से यहाँ तक 180 अंश। 180 अंश फिर विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में है, मतलब जब यह यहाँ पे मुड़ गया तो इसका मुख जो होगा वो इधर होगा। मतलब अब कहीं ना कहीं ये पश्चिम में होगा ना, पश्चिम में होगा। इसका आंसर आपका पश्चिम में हो जाएगा। इस चीज को आप लोग शायद समझ गए होंगे। इसमें एक मेथड भी आ जाता है, जब इसको रफ कर देते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। कहा उसने क्या कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, फिर वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ गया। घड़ी की दिशा में मुड़ेगा तो जाहिर सी बात है घड़ी मुड़ेगा, है ना। और उसके बाद फिर 180 अंश इसके विपरीत दिशा में मुड़ गया, तो यहीं से 180 अंश, ये इतना दूरी जो होगा वो 90 अंश का है, और ये इतना दूरी 90 अंश का है, तो 180 अंश का हो जाएगा। टोटल मुड़ करके यहाँ पहुंचा, तो इसका जो मुख होगा वो किधर है वो पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है आंसर आपका पश्चिम होगा। इसमें एक तरीका है जो इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। अगर समान दिशा है, समान दिशा है, मतलब दाया दाया है, दाया दाया है,
या फिर क्लॉकवाइज है, मतलब ये है कि दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त है, या फिर वामावर्त है। तो ऐसे को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे को हम जोड़ देंगे, दाया दाया जुड़ जाएगा, बायां दक्षिणावर्त जुड़ जाएगा, और बायां वामावर्त भी जुड़ जाएगा। लेकिन अगर विपरीत दिशा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दाया, और यहाँ पे एक चीज और आ जाएगा, बायां बायां, दाया और बायां अगर विपरीत हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएंगे, तो हमें इन्हें घटाना है, ठीक है, दक्षिणावर्त, वामावर्त, यही दो बनते हैं, ठीक है जी। और इसमें एक चीज नोट करने वाली बात है कि लास्ट में जिसका मान ज्यादा होगा वही कोण माना जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करें तो आप लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, एक व्यक्ति है जो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है। उसके बाद वो क्या किया, 90 डिग्री इधर मुड़ रहा है। किधर मुड़ा है, घड़ी के दिशा में। घड़ी के दिशा का मतलब क्या हुआ, दक्षिणावर्त है ना, तो यहाँ आप दक्षिणावर्त लिख लो, दक्षिणावर्त कितना, 90 डिग्री है ना। उसके बाद क्या करें, विपरीत दिशा में 180 अंश, तो इसका मतलब क्या हुआ, विपरीत दिशा मतलब वामावर्त, इधर घूम गया ना घड़ी की विपरीत दिशा, तो 180 अंश हो जाएगा वामावर्त। लेकिन यहाँ प्लस नहीं रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि दक्षिणावर्त और वामावर्त जब विपरीत आएंगे तो घट जाएंगे, और घटाने पे इसका जो आंसर आएगा वो 90 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमें ध्यान रखना है, जिसका मान ज्यादा होगा वही कोण माना जाएगा, तो वही दिशा मानी जाएगी। एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए हमें, वही दिशा माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वामावर्त होगा। मतलब कहें तो यहाँ से व्यक्ति वामावर्त फाइनली वो 90 डिग्री अगर मुड़ जाए, ठीक है, यहाँ से यहाँ चला आए, तो उसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। समझ गए होंगे आई थिंक आप लोग, क्योंकि सेम क्वेश्चन ही। अब इसको ध्यान रखिएगा, इस चीज को मत भूलिएगा, और जो पढ़े उसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और थोड़ा सा तेजी से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ठीक ठाक पढ़ाई कर ली है अब, जिससे कि हम कहीं ना कहीं अब गति को प्रदान कर सकते हैं। एक लड़की पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, एक लड़की है जो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, ठीक है, वह 45 अंश विपरीत दिशा में घूम जाती है। देखिए, विपरीत दिशा का यहाँ मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये कहें कि क्वेश्चन ऐसा है कि वह एंटी क्लॉकवाइज 45 अंश जो है घूम जाती है। तो जब 45 अंश घूमेगी तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका अगर 90 डिग्री अंश घूमता तो ये होता, ठीक है। अच्छा, मुंह करके खड़ी है इसलिए इतना लंबा नहीं बना रहे, छोटा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा हुआ, ये हुआ नॉर्थ, चलो ये साउथ हुआ, और ये हुआ आपका वेस्ट, ये तो पता ही है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख जो है इधर है, और ये अगर 45 अंश जो है विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या हुआ, ये अगर यहाँ से यहाँ तक घूमता तो ये 90 डिग्री घूम जाता एंटी क्लॉकवाइज। देखो आपका ये अगर क्लॉक है, ये आपका अगर मान लीजिए कि क्लॉक है, तो इधर जब घूमेगा तभी विपरीत हो जाना, घड़ी की विपरीत दिशा तभी होगी जब ये यहाँ से इधर घूमेगा, है ना। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो यहाँ से ये इधर घूमा, लेकिन 45 अंश ही घूम रहा है, ठीक है। लेकिन हम फिर से लंबा कर दिए, हमको लंबा नहीं करना चाहिए नियम था, लेकिन फिर भी आप लोग को दिखाई देगा, इसके पास लंबा कर ही देते हैं। 45 अंश घूमा, ये 45 अंश हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि
और फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाता है। यहाँ से फिर वो 90 डिग्री मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि ये इसका 90 डिग्री होगा, ये घूम जाता है, ये पूरा 90 डिग्री होगा, मतलब ये इसको अगर कहें तो 90 डिग्री होगा, नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या है अब, वह किस दिशा में है। देखो इसका दिशा क्या होगा, इसका दिशा आपका दक्षिण पूर्व होगा, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व होगा नहीं होगा। अब इसको फिर से एक बार और शॉर्ट में करके देखते हैं। विपरीत दिशा में कितना था 45, जिसका उल्टा फिर क्लॉकवाइज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ 90, लेकिन हम इसे दिशा सहित लिखते हैं। 45 अंश क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और 90 क्या है, क्लॉकवाइज है ना। चलो लिख देते हैं मिटा करके इसके यहीं पे, क्लॉकवाइज है। तो जब घटेगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि विपरीत है ना इसलिए घटेगा, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा मत। और क्लॉकवाइज में ये आपका हो जाएगा कितना 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज 45 अंश क्या घट जाएगा, और ये क्लॉकवाइज जाएगा क्योंकि बड़ा मान इसका है, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। अगर हम इसी क्वेश्चन को इसको मिटा करके सीधे हल करें, तो एक लड़की जो पूरब की तरफ खड़ी है, ठीक है, एक लड़की जो पूरब की तरफ खड़ी है, वो कहीं ना कहीं घड़ी की दिशा में, देखो ये आंसर हुआ, घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमेगी। यहाँ से ये 45 अंश अर्थात उत्तर आपका दक्षिण पश्चिमी होगा। मुझे लगता है कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को दो मेथड से एक्चुअली बता रहे हैं। जो पहला मेथड है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, दूसरा मेथड वेरी इजी है। ठीक है, हम अब की बार कोशिश करेंगे कि सिर्फ दूसरे मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, एक व्यक्ति है जो भैया दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। हम लोग थोड़ा सा इसको बना लेते हैं इस तरीकों को, ठीक है। खड़ा है, इधर खड़ा है, दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, इधर मुख करके खड़ा है। कह रहा कि 135 अंश घड़ी की दिशा में मुड़ता है, 135 अंश घड़ी की दिशा में। तो घड़ी देखो, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, बार बार समझा दे रहा हूँ, आप लोग शायद समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो आप लोग अपने घड़ी को देख लीजिएगा कि घड़ी का दिशा क्या होता है और घड़ी का विपरीत दिशा क्या होता है। घड़ी के दिशा में मुड़ने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे मुड़ेगा, है ना, मतलब ये घड़ी ऐसे चलेगी, ये इधर जाएगा, ये होगा घड़ी ऐसे तो चलते हैं मिनट वगैरह ऐसे, हाँ, मिनट सेकंड घंटे की सुई सब ऐसे चलती है। और जब इसका उल्टा हो जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा के, घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज 135 अंश चल रहा है, तो देखा ध्यान से, यहाँ से अगर ये मुड़ रहा है, मुड़ रहा है, तो ये आपका 90 डिग्री मुड़ेगा। लेकिन मुड़ कितना है 135, तो 90 में 45 जोड़ोगे तो 135 हो जाता है, तो इसका मतलब ये आगे और बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तक जाएगा नहीं, क्योंकि फिर ये 90 हो जाएगा तो ज्यादा हो जाता। इसीलिए ये पूरा एंगल बनेगा, फिर ये 45 बनेगा, और टोटल जो बनेगा वो बन जाता है 135 डिग्री का। तो ये कौन सा दिशा है जिसमें उसका मुख है, ये क्वेश्चन भी है। तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, मतलब उत्तर पश्चिम है, ठीक है, आसान था। और एक्चुअली कोई भी क्वेश्चन देखो आसान ही होती है अगर आप ध्यान से समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो, और अगर नहीं समझ पाएंगे तो जाहिर सी बात कठिन ही होगी। रानी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है, यह 90 अंश दाईं ओर मुड़ती है, फिर 180 अंश बाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में है, यह बहुत ही आसान है। किधर मुख करके खड़ी है, ध्यान दो, वो खड़ी है उत्तर की ओर मुख करके, तो इसको बना देंगे, समझ गए होंगे आप लोग। इधर खड़ी है ये लड़की रानी, ठीक है, कह रहा है कि 90 अंश दाईं ओर मुड़ता है। देखो 90 अंश दाईं, ये देखो दाईं, और माइनस होगा प्लस होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर 180 अंश बाएं मुड़ती है, 180 अंश बाएं है ना। अब ध्यान रखिएगा, ये दाया ये बायां विपरीत हो गया, अलग हो गया, इसलिए हम घटा देंगे। अगर समान होता जोड़ देते, ठीक है, घटाए तो 180 में से 90 गया तो 90 ही बन जाएगा। और इन दोनों दिशाओं से कौन सा दिशा लेंगे, सोचो, इन दोनों दिशाओं में से हम उस दिशा को लेंगे जिसका मान बहुत ज्यादा है, तो मान किसका ज्यादा है, तो हम बाएं को लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे
लिखते हैं बाएं, मतलब 90 अंश वो बाएं जो मुड़ेगी सॉरी, वही उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो ये 90 अंश मुड़ेगा तो इसका मुख जो हो जाएगा किधर होगा, अब अगर किस दिशा में उसका प्रश्न है तो अब वह पश्चिम दिशा में है, क्योंकि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अगला है, यदि ए दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, यदि ए दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, चलो अगर ए है दक्षिण की ओर, ये मुंह करके खड़ा है, ये ऐसे खड़ा है, 90 अंश बाईं ओर मुड़ता है, फिर 90 अंश दाईं ओर मुड़ता है, 90 अंश बाईं, फिर 90 अंश दाईं, है ना, गजब की बात है। फिर क्या कह रहा भैया लास्ट में, 180 अंश दाईं ओर मुड़ता है, अब दाईं फिर है तो इसमें जुड़ जाएगा दाईं दाईं में 180 अंश दाईं। ए अब किस दिशा में है, फाइनल आंसर पूछ रहा है तो इसको हल कर लो। ये देखो आपका जब बाईं और दाईं है तो एकदम से ये कट जाएगा, है ना, नहीं समझ रहे होगा, कट करके जीरो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, और बचा क्या 180 अंश दाएं, मतलब 180 अंश दाएं ओर मुड़ेगा, तो भैया दायां जो होता है वो आपका क्लॉकवाइज ही होता है, तो 180 अंश की बात करेगा जब ये इतना हुआ 90 और ये इतना हुआ 180, ठीक है, तो ये ऐसे मोड़ करके इधर चला जाएगा, अब इसका जो मुख होगा वो इधर होगा, आंसर जो होगा वो उत्तर दिशा हो जाएगा। ठीक है,